Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 10वां। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। मैं सुनीता दीक्षित, मेरे दो दोस्त रंजना और संतोष आज अपने दोस्तों के बारे में जो भी जानते हैं वो अंग्रेजी में बताएंगे। तुम भी ध्यान से सुनना। ये देख, कल्लू आया। देख, उसके मुंह में चप्पल है। कल्लू, कल्लू, ए कल्लू, इधर आ, इधर आ। ये तो मंगला की चप्पल है। सुनीता दीदी, पता है आज क्या हुआ? कल्लू मंगला के पीछे पीछे शाला आया था। उसने कितना उधम मचाया। जब टीचर ने उसे भगाया तो वो मंगला की चप्पल लेके भाग गया। अच्छा कल्लू, तूने ऐसा किया क्या? Oh, who's this? दिस इज मंगला's डॉग। हिज नेम इज कल्लू। Oh, come here, Kallu. माधवन भैया, सी, कल्लू को भी अंग्रेजी आती है। देखिए, व्हाट इज योर नेम? देखो, वो बोला कल्लू। हाउ ओल्ड आर यू कल्लू? 3 साल का है कल्लू। Yes, good. Kallu knows English. Which school does he go to? कुत्तों के हाई स्कूल में जाता है। यस माधवन भैया, आज कल्लू मंगला के साथ स्कूल आया था। Mangala? Your friend Mangala? यस। Which school does she go to? मंगला माई स्कूल, विवेकानंद स्कूल। She go to विवेकानंद स्कूल। शी गो सही नहीं है, शी गोज बोलो। शी गोज टू विवेकानंद स्कूल। She goes to विवेकानंद स्कूल। Oh, I see. She also goes to Vivekanand School. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, also माने क्या? ऑल्सो का मतलब है भी, यानी मंगला भी विवेकानंद स्कूल जाती है। शी ऑल्सो गोज टू विवेकानंद स्कूल। यस, आई गो टू विवेकानंद स्कूल। शी गोज टू विवेकानंद स्कूल। Ranjana, which class are you in? आई एम इन क्लास 5। And Mangala, which class is she in? शी इज इन क्लास 5। शी इज ऑल्सो इन क्लास 5। क्लास मतलब कक्षा क्या? हाँ, क्लास 5 मतलब 5वीं कक्षा। Okay, Santosh, tell me about your friend Anwar. Which school does he go to? He goes to विवेकानंद स्कूल। I also go to विवेकानंद स्कूल। Which class are you in, Santosh? I am in class 5. Oh, same as Ranjana. You are both in class 5. And Anwar? He is in class 6. And Kallu? Which class are you in? कल्लू 10वीं कक्षा में है। ही इज इन क्लास 10। आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड। माई फ्रेंड्स नेम इज फरीदा। शी इज इन क्लास 5. She goes to Vidya Mandir school.
Tell me about your friend. What is his name? His name is Amit. He is 10. He lives in Sultanpur. Which class is he in? He is in class 4. Which school does he go to? He goes to प्राथमिक शाला सुल्तानपुर. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है. आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ आएगी. अब तुम सब अपने दोस्त या सहेली के बारे में और भी कुछ बातें बता सकते हो. मैं एक लड़की से उसकी सहेली के बारे में पूछूंगी. कक्षा में यदि लड़कियां ना भी हों, तब भी टीचर जी तुम्हें हर और शी इन शब्दों का उपयोग करना बताएंगे. घंटी बजने पर टीचर जी जिसे कहें वही लड़की खड़ी होगी. अंग्रेजी में उत्तर देना. टेल मी अबाउट योर फ्रेंड. व्हाट इज हर नेम? Which school does she go to? She goes to. उत्तर इसी तरह शुरू किया ना. अब अगला प्रश्न सुनो. Which class is she in? क्लास मतलब कक्षा. Which class is she in? She is in class 5. या वो जिस कक्षा में है वही बताया ना. अब मैं एक लड़के से उसके दोस्त के बारे में पूछूंगी. इस बार घंटी बजने पर एक लड़का खड़ा होगा और वो अपने दोस्त के बारे में बताएगा. और हाँ, हिज या ही इन शब्दों का उपयोग किस तरह करना है इसकी ओर ध्यान देना. घंटी बजने पर एक लड़का खड़ा होगा. हर प्रश्न को ध्यान से सुनना और फिर अंग्रेजी में उत्तर देना. टेल मी about your friend. What is his name? Which school does he go to? goes to. इसी तरह शुरू किया ना. अब अगला प्रश्न सुनो और उत्तर दो. Which class is he in? अभी जिस तरह से कुछ बच्चों ने अभ्यास किया, ठीक वैसे ही
दूसरे बच्चों से भी टीचर जी अभ्यास कराएंगे, ठीक है? टीचर जी, पाठ समाप्त होने पर कृपया अलग अलग लड़के लड़कियों से उनके दोस्त या सहेली के बारे में प्रश्न पूछिए, पर पहले एक अंग्रेजी गाना सुनते हैं। इस गाने का मजा ये है कि इससे तुम 1 से 20 तक के अंग्रेजी अंक सीख सकते हो। तो गाना सुनोगे पहले क्या? ध्यान से सुनना, हाँ? 1 and a 2 and a 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 and a 7 and a 8, 9, 10. We'll learn to count again. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16 and a 17 and 18, 19, 20. You'll learn to count with me. और अब गाने की हर पंक्ति को सुनो और रंजना और संतोष के साथ तुम सब भी दोहराओ। 1 and a 2 and a 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. सबने सुना? अब ऐसे ही तुम सब भी बोलो। 1 and a 2 and a 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 and a 7 and a 8, 9, 10. We'll learn to count again. 6 and a 7 and a 8, 9, 10. We learn to count again. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16 and 17 and 18, 19, 20. You'll learn to count with me. 16 and a 17 and a 18, 19, 20. You learn to count with me. अब तुम सब पूरा गाना गाओ। चलो शुरू करें। 1 and a 2 and a 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 and a 7 and a 8, 9, 10. We'll learn to count again. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16 and a 17 and 18, 19, 20. You'll learn to count with me. मजा आया कि नहीं गाना सीखने में? आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। याद है ना, अगले 15 मिनट तक टीचर जी आपसे अभ्यास कराएंगे। अगला पाठ जरूर सुनिएगा। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब